प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास 8 की हिंदी का कार्यपत्रक 24 करने जा रहे हैं। बच्चों, एक कहानी है, कहानी को पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद हम कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो कहानी बच्चों बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान से सुनिएगा। एक धनी जमींदार बहुत बीमार था। उसने अपने तीनों पुत्रों से कहा कि उसकी मृत्यु के बाद वे उसके बिस्तर के नीचे खुदाई करें। तो जमींदार था, बहुत बीमार था। उसने अपने बेटे को कहा कि जब वो मर जाएंगे, जब उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उनके बिस्तर के नीचे जमीन को खोदें। इसके बाद जल्द ही उसकी मृत्यु हो गई। इतना कहने के बाद कुछ दिनों बाद उसके पुत्रों ने उस स्थान की खुदाई कर दी। खुदाई से एक के ऊपर एक रखे 3 पात्र निकले, 3 बर्तन निकले। सबसे ऊपर वाले में मिट्टी थी और बीच वाले में सूखा गाय का गोबर था और नीचे के पात्र में यानी जो तीसरा पात्र था, नीचे के पात्र में भूसा भरा था और सबसे नीचे एक चांदी का सिक्का रखा हुआ था। भाइयों को कुछ समझ में नहीं आया। सबसे बड़े भाई ने कहा, पिताजी, पात्रों में रखी चीजों के द्वारा हमसे कुछ कहना चाहते थे। ये समझ में नहीं आया कि मिट्टी, गोबर, भूसा क्यों रखा था। तो उनके समझ में नहीं आया। उन्होंने बहुत सोचा, परंतु फिर भी उनको समस्या का समाधान नहीं मिला। वो कुछ सोच ही नहीं पाए कि उनके पिताजी क्या कहना चाहते थे। अंत में उन्होंने अपने डॉक्टर, जो कि उनके पारिवारिक मित्र भी थे, उनके अंकल थे डॉक्टर, जो उनके पिताजी के मित्र भी थे, तो उन्हें यह उलझन बताने का निर्णय लिया कि चलिए अपने डॉक्टर अंकल के पास चलते हैं, उनको सब बताते हैं। जब भाइयों ने यह समस्या मित्र डॉक्टर साहब के सामने रखी, तो वे हंसने लगे। क्यों हंसने लगे, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा, इसका अर्थ है कि तुम कहते हो कि सबसे ऊपर वाले पात्र में मिट्टी है, तो इसका मतलब है कि वो सबसे जो बड़ा बेटा है उसको खेत देना चाहते हैं और दूसरे पात्र में गाय का गोबर है। इसका मतलब वो जितने भी उनके पास पशु है वो सारे छोटे बच्चे, दूसरे वाले बच्चे को, बीच वाले लड़के को देना चाहते हैं। और आखिरी पात्र में भूसा भरा हुआ है, तो भूसा होता है बच्चों सुनहरे रंग का, गोल्डन कलर का। तो इसका मतलब है कि वो अपने सबसे छोटे पुत्र को सारा सोना देना चाहते हैं। अब बच्चों, बड़े बेटे को क्या चाहिए, खेत मिला। बीच वाले को क्या मिला, पशुओं का झुंड मिला, यानी जितने भी पशु थे वो पशु मिले। और तीसरे को, सबसे छोटे वाले को मिला सोना। तो उनकी समस्या का समाधान कर दिया ना डॉक्टर अंकल ने। अब सबसे छोटे भाई ने कहा, पर एक बात समझ में नहीं आई कि पात्रों के नीचे चांदी का सिक्का क्यों था। अब डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारे पिताजी जानते थे कि तुम मेरे पास पूछने के लिए आओगे, इसलिए यह सिक्का मेरा इनाम है। तो सोने और चांदी का सिक्का किसे मिला, डॉक्टर अंकल को। ठीक है, तो अब समझ में आ गया ना आपको, कितनी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो सबसे बड़े बेटे को क्या मिला, खेत मिला। दूसरे बच्चे को, बीच वाले को मिला पशुओं का झुंड। और तीसरा बेटा था सबसे छोटा, उसको सोना मिला। और डॉक्टर अंकल को क्या मिला, चांदी का सिक्का। अब बच्चों प्रश्न शुरू करते हैं। 3 पात्र के अलावा इसमें कौन सा शीर्षक इस कहानी के लिए सबसे उपयुक्त है। तो बच्चों, मुझे तो 100 नंबर वाला अच्छा लगा, उनके जो बुद्धिमान पिताजी, ये वाला शीर्षक अच्छा लगा। क्योंकि पुत्रों का झगड़ा तो हम दे नहीं सकते, ना ही डॉक्टर का उपहार, ना ही लालची जमींदार। तो हमारा जो इसका शीर्षक रहेगा वो है बुद्धिमान पिता। किस तरह से पिताजी ने बुद्धिमानी से काम लिया। दूसरा है, वह पशुओं का झुंड किसे देना चाहते थे, बीच वाले भाई को। और तीसरा है, जब भाइयों ने यह समस्या डॉक्टर के सामने रखी तो वे हंसने लगे। रखी शब्द का उपयोग जिस तरह इस वाक्य में किया गया, इसका अर्थ इनमें से किससे मिलता जुलता है। बच्चों, यहाँ पर आएगा प्रस्तुत की। एक रखना होता है जो चीज हम नीचे रखते हैं, यहाँ पर इसका अर्थ वो वाला रखना नहीं है। मतलब जब हमें कोई समस्या होती है, हम किसी को बताते हैं, तो मतलब हमने हमारी समस्या किसी के सामने प्रस्तुत की। तो इसका आंसर आएगा 4th नंबर वाला। चौथा है, सबसे नीचे वाले पात्र में क्या था, चांदी का सिक्का था बच्चों। तो इसके साथ ही आज की जो वर्कशीट है बच्चों आपकी 24 नंबर, वो होती है कंप्लीट। अब फटाफट कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आने वाले वीडियो तीनों सब्जेक्ट के आपको इसी चैनल पर फटाफट मिल जाएं। थैंक यू।